Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में अब हम लोग टेंजेंट टू सर्कल से स्टार्ट करते हैं आगे का। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना सीखा, पैरामेट्रिक फॉर्म सीखा, फिर लाइन और सर्कल भी सीखा। लाइन और सर्कल इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसके कंक्लूजन में हम लोग ने बात करी थी टेंजेंसी की, कि टेंजेंसी के लिए अगर कोई लाइन और सर्कल अगर टेंजेंट होंगे सो दे विल हैव वन रियल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस केस में सॉल्व करने पर d इज इक्वल टू 0 आता है। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब हम आज के इस लेक्चर में हम लोग टेंजेंट को लिखने की पूरी तैयारी रखेंगे कि टेंजेंट। अच्छा बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए तीन तरीका है। ये लिखा है तरीका नंबर 1, दैट इज टेंजेंट विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या कि सर्कल है और सर्कल के ऊपर पॉइंट तुमको दे रखा है, सवाल ने दिया है। अच्छा, चेक कैसे करेंगे कि पॉइंट सर्कल पे बैठा है कि नहीं? कुछ नहीं, आप पुट करो और S1 इज इक्वल टू 0 निकाल लो। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम बोलेंगे कि पॉइंट इज ऑन दी सर्कल। आई मेरी बात समझ में? तो बस इसको आपको चेक करना है, दैट इज S1 इज इक्वल टू 0, और आपको ये वाला टेंजेंट लिखना है। ठीक है। सेकेंड, यू हैव द ऑप्शन एज दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इज योर मेथड टू। जैसे एक ऐसे एक समझते हैं, मान लो एक सर्कल है और मैंने तुमको बोला कि दो स्लोप के टेंजेंट को लिखो। तो अच्छा, दो स्लोप का टेंजेंट यानी स्लोप m बराबर 2 मैंने बता दिया, सवाल ने आपको बताया। तो आपने बोला कि सर m बराबर 2 स्लोप का एक टेंजेंट ये रहा और एक और टेंजेंट ये रहा। ये क्या चल रहा है भाई? सर एक स्लोप के सर्कल पे दो टेंजेंट होंगे और दोनों डायमेट्रिक अपोजिट छोर पे टच करेंगे। ये कॉमन सेंस की बात है, इतना हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। और तीसरा निकल करके आता है दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। थोड़ा सा हम एक चीज को और समझेंगे। ये स्लोप फॉर्म वाला तरीका जब स्लोप दिया हो तब तो यूज होता ही है, एंड पॉइंट इज एक्सटर्नल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसको बहुत अच्छे सीखो, टू सर्कल, तब भी यही तरीका लगता है स्लोप फॉर्म वाला। क्यों लगता है वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है। बट टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म कब लगाते हैं? या तो स्लोप सवाल दे दे आपको, पहला तरीका, या फिर पॉइंट सर्कल के बाहर हो। जैसे उदाहरण के तौर पर ये पॉइंट इज एक्सटर्नल टू सर्कल, मैं बनाता यहीं पर बट यहां जगह नहीं तो मैं ऊपर बना रहा हूं। सोच बेटा, अगर आपको एक मैं सर्कल दे दूं और एक पॉइंट दे दूं, पॉइंट बाहर है, दिख रहा है, तो बताओ एक टेंजेंट तानेगा ये कि दो? तो तुमने बताया कि सर इसका मतलब तो ये दो टेंजेंट खींचेगा क्योंकि पॉइंट बाहर है ना? तो ऐसे केसेस के लिए अगर आपको पॉइंट ये 7,3 बता दिया, इस सर्कल की इक्वेशन तुमको सवाल ने लिख दी x² प्लस y² इज इक्वल टू 4 और पॉइंट बाहर है, तो डू यू नोटिस कि दो टेंजेंट खींचेगा पक्का? सवाल ये है, अगर तुम मुझे इसका स्लोप m1 और m2 बता दो तो लफड़ाई खत्म। तो m1 m2 को पता करने के लिए टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फिर करेंगे क्या? मान लो m1 बराबर आ गया सॉल्व करने पर 1, तो स्लोप हो गया 1, पॉइंट तो पता ही है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो गई? y-3 इज इक्वल टू 1 इंटू x-7। ये अब इसको करेंगे जब आगे, तब अपन और डिटेल में समझेंगे, मैं जस्ट टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। क्लियर? तुम लोग नोट्स बनाओगे तो ये सब जो मैंने बताया वो यहां पर नीचे लिख लेना। ठीक। अब तीसरा, टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ये तुम लोग ने बच्चों लोकस शब्द सुना है, लोकस वगैरह, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर टेंजेंट से रिलेटेड फोकस के लिए जनरली इस फॉर्मेट को इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इस फॉर्मेट में जो तुम्हारा पॉइंट होगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू अल्फा प्लस आर कॉस थीटा, कॉमा दिस इज बीटा प्लस आर साइन थीटा। तुम लोग ने पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े हो, यहां पर अगर यह सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है और दिस इज द पॉइंट, यह वाला पॉइंट जो यहां से थीटा एंगल पर है, तो उसको अगर आपको लिखना है तो आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। ये सब बातें आपके हमारे बीच में ऑलरेडी हो ही चुकी हैं, नॉट अ बिग डील, है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म। तो ये जब आएगा तब अपन सीखेंगे। तो अब अपन लोग टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सीखेंगे, फिर टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म सीखेंगे, फिर टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन कब कब इस्तेमाल होता है,
ये कब इस्तेमाल होता है? जब पॉइंट बैठा हुआ हो, ठीक है। ये कब इस्तेमाल होता है? जब दो टेंजेंट, जब आपको स्लोप दे रखा हो या फिर पॉइंट बाहर दे रखा हो सर्कल पे। ये वाला कब इस्तेमाल होता है? जब लोकस वोकस की सवाल बात कर रहा हो तब, ठीक है। बाकी और भी ऐसा नहीं है, लोकस को अपन इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। और एक चीज और, ये यूज होता है एक तो जब पॉइंट बैठा हुआ हो, और टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट, ये इसमें इस्तेमाल होता है बच्चों, टू फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। वैसे नॉर्मल वगैरह की मदद से भी अपन कर सकते हैं। तो मैं अब चलो अब अपन स्लाइड को चेंज करते हैं। अब मैं टॉपिक वाइज पहले पॉइंट नंबर 1, फिर 2, फिर 3 इनको अब लेते हुए चलता हूं, और हम लोग लिखना सीखते हैं और समझते हैं कि इनके डेरिवेशन फॉर्मूले कहां से आए, ठीक है। आइए बच्चों, जैसे टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे ना, तो पहली बात तो कि ये x1 y1 है, ये गिवन रहेगा। अरे ये तो सवाल बताएगा तब तो हम टेंजेंट लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर सोचो, आपको बड़ा सिंपल सा मैं एक सवाल बोलूं कि लेट्स से सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1,3 पॉइंट डाल लेते हैं, तो एक ठीक है, चलो ठीक है। एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज 1,3 फुल स्टॉप राइट टेंजेंट, ठीक है। बड़ा सिंपल सा, थोड़ा सा बच्चों मेरी बात को सुनना, मैं भी प्रूफ बताऊंगा बट आप पहले समझ लो लहजा क्या है लिखने का, ठीक है। सुनिए, मैथ्स कहती है कि भाई ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इस सर्कल पर, ये सर्कल की इक्वेशन सवाल ने दे रखी, बोलो कितनी, दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। समझते हैं? आप डाल करके देख लो, 9 और 1 10 बैठ गया, और क्या है, ठीक है। इस पर बेटा ये पॉइंट है तुम्हारा 1,3, समझते हो। और अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट से टेंजेंट तान करके दिखाओ, तो तुमने बोला सर ये तो ये लिख लेंगे। इसको लिखने के बहुत सारे तरीके, ठीक है। अगर मैं लिखने के तरीके पर बात करूं तो बहुत सारे तरीके। अच्छा, इसका सेंटर क्या दिख रहा है? 0,0। एक बच्चे ने बोला कि सर ऐसा करते हैं, इस ब्लू डॉटेड लाइन का स्लोप लिख लेते हैं, ठीक है। स्लोप लिख लेते हैं m तो m श्योर कि आप लोग लिख लोगे। तो उसने बोला कि सर इसका स्लोप -1/m होगा। मैंने बोला 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला कि सर ऐसा करिए कि m पहले लिखते ही चलिए आइए, m लिख लेते हैं, तो m की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, दिस इज 3/1 यानी 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा? -1/3, परपेंडिकुलर है। तो एक बच्चा समझाया कि सर टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, y-3 इज इक्वल टू -1/3 इंटू x - 1। ये आ गया टेंजेंट, सही है ना। बट हम ये सीखने नहीं बैठे हैं, ये तो ज्योमेट्री से आपने किया, स्ट्रेट लाइन और 10वीं के नॉलेज से। अब अपन इसको सर्कल के नॉलेज से करेंगे, ठीक है। तो अब सुनो, इसी क्वेश्चन को एक बार और सुनो। सर्कल चैप्टर में एक रूल डेवलप हुआ, ये रूल सबको रटना है। सुनाई दिया व्हाट आई सेड? रटना है क्या? सर्कल नहीं, ये रूल किस में एप्लीकेबल है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। इस रूल का सरकारी नाम है t इज इक्वल टू 0। ये एमएससी मैथमेटिक्स की बुक में आपको देखने को मिलेगा, t इज इक्वल टू 0। फिलहाल अब समझो जो मैं बोल रहा हूं। इस रूल के अनुसार x स्क्वायर को कभी लिखना होगा टेंजेंसी के लिए तो लिखिए x(x1), y स्क्वायर को लिखना होगा तो लिखिए y(y1), x को लिखना होगा तो लिखेंगे x प्लस x1/2, y को लिखना होगा तो लिखेंगे y प्लस y1/2, और कोई कांस्टेंट आया तो कांस्टेंट को लिखेंगे कांस्टेंट। ये रूल आया कहां से ये सब बाद में देखा जाएगा, बट रूल को यूज करके आप इन 4 चैप्टर, कौन कौन से? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में टेंजेंट को लिखेंगे। सुनाई दिया? इस रूल को यूज करके, यानी मैं पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी ये रूल से टेंजेंट को लिखूंगा। इतनी बात आई समझ में? एंड नाउ इसको अप्लाई करते हैं। तो देखो ये सर्कल है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और इस पर एक पॉइंट बैठा हुआ है। पॉइंट का नाम क्या है? x1 y1। तो अगर तुमसे कोई बोले कि अगर पॉइंट बैठा हुआ है तो जरा रूल को लगाओ और बताओ कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे,
तो तुमने बताया कि सर एक्स स्क्वायर को अपन लिखेंगे एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई y1, 10 को तो लिखेंगे 10, ये तो कांस्टेंट ही था, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अच्छा x1 y1 है क्या, x1 की जगह 1 और y1 की जगह आपको लिखना पड़ेगा 3। अरे मेरे को मत बोलो भाई, ये सवाल ने बताया कि 1,3 ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो x1 इसकी जगह पर 1 और y1 की जगह पर 3, तो ये लिखा हुआ है x इंटू 1 y इंटू 3 बराबर 10। आप और साफ सुथरा x प्लस 3y बराबर 10 देखेंगे तो ये आंसर तुमको लिखा हुआ मिलेगा। पकड़ते हैं बात मेरी। और अगर तुम इसको सरियाओ, आओ इसको सरिया करके देखते हैं यही आंसर आ रहा था कि नहीं, आइए इसको भी सरियाते हैं। तो ये 3 का गुणा मारेंगे तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, अल्टीमेटली ऑन सरियाई x प्लस 3y बराबर 10। गौर से देखो आंसर दोनों से सेम आया, ठीक है। तो क्या हर दिन हम लोग स्लोप और ऐसे ऐसे करेंगे? द आंसर इज नो। ये तरीका लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में यह तरीका कूद कूद के चलेगा। इतना आई बच्चों बात समझ में? चलिए स्लाइड को चेंज करते हैं, अपन फिर और एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट बैठा हुआ है कि बाहर है, ये स्टूडेंट या जो भी एग्जाम दे रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रश्न कभी नहीं बोलेगा कि पॉइंट बैठा है कि बाहर है, वो तुमको ही चेक करना पड़ता है, ठीक है। आइए अब इसको हटाते हैं और एक और सवाल लेते हैं। अच्छा तुम्हारे मन में आ रहा होगा ये रूल कहां से आया है? बच्चों बताऊंगा अभी 2 मिनट, अभी तो लिखना तो सीख लो, बता दूंगा, ठीक है। आई विल टेल अगेन। बच्चों जैसे आइए इस सवाल को अपन लोग आराम से पढ़ते हैं और समझते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल लिखने के लिए बोल रहा है। पहले चेक करो तो पॉइंट बैठा है कि बाहर है। चलिए वीडियो को पॉज करिए सब कोई, टेक अ मिनट ऑफ राइटिंग। आइए देखते हैं बच्चों। S1 का मतलब तो समझते हो कि पॉइंट को पुट करो। अच्छा वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब सर्कल पर बैठा हुआ है। तो तुमको एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो इसका सेंटर देखेंगे तो 1,4 दिखेगा, सॉरी 1,2 दिखेगा। तो ये रहा कहीं पर सेंटर और यहां पर तुम्हारा कोई पॉइंट होगा, लेट से -2,6, है ना। देखो मैं ड्राइंग तुम लोग की खुशी के लिए बना रहा हूँ, इट इज नॉट मच मोर रिलेटेड टू मी। तो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब लिखने की बारी आ गई तो बस आप अब रूल को अप्लाई करो। तो अगर आपका सर्कल आपको तो दे रखा है, तो टेंजेंट की इक्वेशन जब आप लिखोगे तो टेंजेंट की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे अपन, एक्स x1, वाई स्क्वायर की जगह वाई y1, -2 टाइम्स दिस इज x प्लस x1/2। y की जगह पर जब आप लिखेंगे बच्चों तब आपको लिखना पड़ेगा दिस इज -4 टाइम्स ऑफ y प्लस y1/2 और -20 इज इक्वल टू 0। बस खत्म। अब सवाल ये आया कि व्हाट इज टू बी रिटन इन प्लेस ऑफ x1 y1। तो x1 y1 की जगह पर आप लिखेंगे -2,6। क्लियर? यानी बेटा x1 की जगह पर आप रखोगे -2 और y1 की जगह पर आप रखोगे 6। अब रखिए और इसको सिंप्लीफाई करिए, बस ये आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशंस के लिए काटापीटी मचा लेते हैं। तो ये तो कट गया, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2। तो एक बार और सरिया करके लिख देता हूं, उसके बाद पुट कर लूंगा। तो ये मैंने लिखा दिस इज x1 प्लस y1 माइनस x माइनस x1 फिर -2y माइनस 2y1 -20 इज इक्वल टू 0। इतना आया। अब बेटा आप इसमें x1 और y1 की जगह पर, हाँ चलिए देखिए, अब आप इसमें x1 और y1 की जगह पर आप उठा करके अपने पॉइंट्स को x1 y1 को पुट कर लीजिए। श्योर? तो x1 की जगह पर क्या रखेंगे, -2 और y1 की जगह पर 6। तो ये रखा। सो दिस इज x इंटू -2 प्लस y इंटू 6 माइनस x माइनस टाइम्स ऑफ -2 -2y -2 टाइम्स y1 की जगह पर आप रखेंगे दैट इज योर 6 और -20 इज इक्वल टू 0। क्लियर? जो कि ऑन सरियाइंग अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा दिस इज योर -3x प्लस टाइम्स ऑफ 4y -30 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल करके आ जाएगा। इतना आया बच्चों समझ में? अच्छा एक बच्चा था वो 1.5 साल था,
उसके मन में बार बार यही आ रहा है, सर क्यों ये सब कर रहे हो, ये देखिए ये सेंटर से अभी जोड़ दूंगा मैं, सेंटर कितना निकल करके आ रहा है, दिस इज योर 1,2, ये आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, पॉइंट पता है, अपन टेंजेंट खींच लेंगे, आंसर आ जाएगा। बेवड़े मैं बोल रहा हूं आ जाएगा, ये फैसिलिटी सर्कल में ही अवेलेबल है। जब पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला आएगा तब ये परपेंडिकुलर वाली फैसिलिटी वहां पर नहीं चलेगी, तब यही वाला तरीका चलेगा, इसीलिए लगा लगा करके दिखा रहा हूं। आई विश अब सबको क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए लेट्स टेक द, अब ये स्क्रीन पूरी आ रही है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द बोर्ड एंड मेक योर कंप्लीट नोट्स। यहीं पर पॉज कर लीजिए, क्योंकि अब अपन स्लाइड चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसका प्रूफ सुन ले भाई, तुम्हारे मन में आ रहा होगा प्रूफ कहां से आया, तो वो भी सुनते हैं। आइए, अच्छा, और जैसे प्रूफ को देखते हैं, तो प्रूफ में ये सर्कल को हमने मान लिया दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये पॉइंट x1 y1 है जो इस पर बैठा हुआ है। तो आपको बोल रहा है कि भाई आप ये वाला टेंजेंट, ये जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी इक्वेशन लिख करके दिखा दो। तो हम लोग ने जो पढ़ रखा है हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम लोग इसको डिफरेंशिएट कर लोगे तो हम लिखेंगे 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। पक्का? तो बेटा जरा बताओ dy बाई डी एक्स क्या निकल करके आया, ये 2x इधर गया, बटे का y आया, सो डू यू नोटिस दिस इज माइनस एक्स बाय वाई, ये मिला, ठीक है। एक बच्चा मुझे बता रहा था कि सर dy बाई डी एक्स होता है स्लोप m, और एक और बच्चा बता रहा था कि सर इसको और साफ सुथरा लिखना है तो आप लिखिए mt, यानी dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट को बताता है। मैंने बोला वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात। पक्का? तो अगर तुमसे मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर mt क्या होगा, तो एक स्टूडेंट समझाया कि सर अगर आपको mt ही लिखना है तब आप लिखेंगे इस पॉइंट पर इट इज माइनस x1 बाय y1। मैंने बोला यहां तो x बाय y, वहां पर x1 बाय y1। बोला सर पॉइंट x1 y1 है ना, तो इसमें डालिए x की जगह x1 और y की जगह y1, तो ये आ गया। श्योर? और अब बच्चों अगर मैं तुमसे बात करूं तो एक इंफॉर्मेशन, अब मेरे को अगर टेंजेंट लिख करके देखना है, देखिए अगर टेंजेंट लिख करके देखना है तो तुमने बताया कि सर टेंजेंट के लिए y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस x1 बाय y1 इंटू x माइनस x1। शायद सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है अभी तक। अच्छा देखो, इसको गोला मारो तो ये y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 प्लस x1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब एक बात और मुझे बताओ, डू यू अंडरस्टैंड, यह x1 y1 इस सर्कल पे बैठा होगा, हाँ या ना? तो अगर ये इस सर्कल पे बैठा होगा सो इट इज 100% श्योर कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू आर स्क्वायर भी होगा। अरे भाई पॉइंट बैठा हुआ है जब सर्कल के ऊपर तो इसको इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करेगा ही। तो अगर आप इस टर्म को गौर से देखो तो ये x1 y1 ही तो लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, आर स्क्वायर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्रूव हो गई, y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, मन में आ रहा होगा कि सर वो टेंजेंट का परपेंडिकुलर वो सब ठीक है, बट ये जो तरीका जो मैंने लिखा है ये सारे केसेस में चलेगा। दैट्स कॉल्ड एज पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। इसीलिए अपन इसको कहते हैं कि ये एक ब्रिज बनाता है बिटवीन द टू चैप्टर्स, बिटवीन द नेक्स्ट चैप्टर्स, दैट्स कॉल्ड एज पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए सर्कल ब्रिज बनाता है। तो यहां से हम सीख करके जाएंगे, फिर उन सब कॉन्सेप्ट्स को हम आगे वाले कोनिक सेक्शन में और अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में हम टेंजेंट लिखना सीख गए कि x1 y1 दिया है तो टेंजेंट लिखते कैसे हैं, ये एक्चुअली उसका प्रूफ है। यहीं से रूल भी डिराइव आया है। जैसे देखो फाइनली क्या हमने नोटिस किया कि एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1। अब मैं कोई एक जनरल सर्कल ले करके फिर से ऐसे प्रूफ करता तो वो भी प्रूव आ जाता। ठीक है, उस रूल को फेमसली बोला जाता है t इज इक्वल टू 0। हालांकि वो MSc मैथमेटिक्स का एक रिजल्ट है, बट ठीक है, हम लोग बड़ा कूद कूद करके अप्लाई करते हैं उसको। डन? आइए अब अपन चलते हैं दैट इज टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म। आइए अब बच्चों टेंजेंट एंड स्लोप फॉर्म है ना, हम लोग पहले लिखना सीख लेते हैं इन टू केसेस। ठीक है,
हम लोग केस नंबर 1 खुद से लेते हैं और केस नंबर 2 भी खुद से लेते हैं और उसमें लिखना सीख लेते हैं टेंजेंट इन स्लो फॉर्म लिखते कैसे हैं। सुनो, जैसे मान लो अगर तुम्हारा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, तब टेंजेंट इन स्लो फॉर्म लिखा जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अच्छा बताओ, इस सर्कल में रेडियस आर क्या चल रहा है 4, तो तुम लिखोगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। फड़फड़ाओ नहीं, मैं भी सब कुछ समझाऊंगा आपको, आप बस शांति से सुनो और समझो जो बोल रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से सोचो, अगर तुमको आज के दिन अगर दे दिया जाए कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब तुमसे बोला गया कि टेंजेंट की इक्वेशन लिख करके दिखाओ, ठीक है, इन स्लो फॉर्म। तो रेडियस कितना चल रहा है 5। अच्छा, डू यू नो ओरिजिन शिफ्टिंग सुने हो? तो अगर आप देखेंगे तो x की जगह x माइनस 1, y की जगह y प्लस 3, तो बस यही कंसेप्ट लगाने हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा बच्चों, गौर से आइडेंटिफाई करो, y प्लस 3 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये लिखा गया, यहां जो लिखा गया है ना, दैट्स योर टेंजेंट। सबको लिखना सीख लो, बाद में देखेंगे अपन कहां से कौन कौन सी चीज निकल करके आई, सब बाद में देखेंगे, पहले तो स्लो फॉर्म लिखना सीख लो। अच्छा, एक बच्चा बोला कि सर जरूरी थोड़ी ना ये लिखा रहे। मैंने बोला क्यों बेटा? बोला सर मान लीजिए अगर आपको सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख दे तो मैंने बोला इतना तो तुम ही खुद सरिया लो, ये कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर आप इसको बनाएंगे तो ये दिख रहा है आपको, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 4। दिखा बच्चा सबको? आराम से देखिए, देखो ये प्लस 4 दिखना चालू हो गया, तो अब रेडियस भी दिख रहा है सबको। तो अब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो। तो बताओ जरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू y इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। ये निकल करके आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? तो अब थोड़ा सा और भी बातें समझ लेते हैं। एक बच्चा वही पूछ रहा था कि सर ये प्लस माइनस क्यों? अरे बच्चों, बात हो चुकी है, ये मैंने पहले ही बताया लेक्चर के स्टार्ट में कि एक स्लोप के 2 पैरेलल टेंजेंट होंगे, वो स्लोप 1 हो 2 हो 3 हो, भाई यहां होगा तो यहां भी तो होगा, और दोनों डायमेट्रिक छोर पर होंगे, तो ये हर जगह आपको प्लस माइनस आता हुआ दिखाई देगा। क्लियर हुई बात? अब हमने और क्या आगे बात कर रखी, ये कब इस्तेमाल होता है? कब इस्तेमाल होता है? इन 2 केसेस। पहला m गिवन हो, दूसरा पॉइंट एक्सटर्नल हो, ठीक है। इन 2 केसेस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज टेंजेंट इन स्लो फॉर्म। इनफैक्ट बच्चों, मैं तो ना इसको लोकस तक में इस्तेमाल कर लेता हूं। मैं तुम लोग को भी सिखाऊंगा यूज करना, मैं अभी सिखाऊंगा ही, जस्ट आई एम गोइंग टू टेक द एग्जांपल्स आल्सो, ठीक है। तो अभी इसके बाद अपन बच्चों अब 2 सेकंड का इसका एक प्रूफ देखेंगे और फिर इसके यूटिलाइजेशन को सीखेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग टेंजेंट इन स्लो फॉर्म लिखने का सबको दिमाग में तरीका बैठ गया, ठीक है। चलिए आइए स्लाइड हटाते हैं और इसका प्रूफ देखते हैं। बच्चों देखो, आइए प्रूफ। भाई ये हमने कोई भी जनरल लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी, जो कि मान लिया कि ये टेंजेंसी शो करेगी, तो यार टेंजेंसी शो करेगी। सो डू यू अंडरस्टैंड कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ये कितने के बराबर निकल करके आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आएगा, दिस मस्ट बी फ्रॉम 0,0 मस्ट बी इक्वल टू कितना? रेडियस। अच्छा, रेडियस कितना दे रखा है? दैट इज योर स्मॉल आर। तो ये भी एक तरीका है सॉल्व करने का। या फिर अगर आप दूसरा तरीका समझें तो इन दोनों को सॉल्व करने पर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ बेटा, मैंने लिखा दिस इज योर एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। बुझाया मैंने क्या लिखा? लाइन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसको अगर जब आप ओपन करोगे
तो 1 प्लस एम स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बेटा 2mcx प्लस टाइम्स ऑफ ये लिखा हुआ मिलेगा सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे से बच्चों गौर से देखिए, ये आपको क्वाड्रेटिक इनएक्स दिखना चालू हो गई, और मैं थोड़ा सा और बेटर बना देता हूं ताकि आपको क्वाड्रेटिक इनएक्स दिखना चालू हो जाए। अब आप आराम से देखो तो क्वाड्रेटिक इनएक्स दिखना चालू हो गई। तो आप कुछ नहीं, इसका d इज इक्वल टू 0 कर दो। आइए, जब d इज इक्वल टू 0 करेंगे, d इज इक्वल टू 0 क्यों करेंगे ये इसके पिछले लेक्चर में बात हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे ही d इज इक्वल टू 0 करेंगे तो c इज इक्वल टू प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हेंस अगर हम बात करें तो हमने टेंजेंट इस लाइन को जो माना था, इसी लाइन को लेकर के आओ, तो इसको क्या माना था, y बराबर एम एक्स प्लस सी, बट c की जगह पर लिखेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस टाइम्स ऑफ r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इतना प्रूफ समझ में आया। एक बच्चा बोला कि सर ये आप इस तरीके से भी कर सकते थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस। मैंने बोला हाँ आओ, तुम्हारा मन भी पूरा कर देते हैं भाई, क्यों रह जाए। तो आप इस लाइन को ले लीजिए, दिस इज एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, 0 0 से डिस्टेंस मारो तो m इंटू 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू r। यहां से बच्चों सिंप्लीफाई कर लेना, c इज इक्वल टू प्लस माइनस, मॉड खुलेगा तो प्लस और माइनस, तो r इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो दो तरीके हैं, डिस्क्रिमिनेंट वाला जो तरीका इस्तेमाल किया है यहां पर, ये कब कब चलेगा, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। और ये वाला जो तरीका इस्तेमाल किया है ये कब कब चलेगा, इन द चैप्टर ओनली, दैट्स कॉल्ड एज सर्कल। सर ये बार बार इसको क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं तुम्हारे ब्रिज को क्रिएट कर रहा हूं कि जब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला चलेगा तब सिर्फ d इज इक्वल टू 0 वाला मेथड ही रहेगा, ये वाली फैसिलिटी नहीं रहती पैराबोला में। इतना आया बच्चों समझ में। तो ये तो हो गई प्रूफ की बात। आइए अब इसकी एप्लीकेशंस को देखते हैं, है ना। ये बात आपके मेरे बीच हो चुकी है कि सर वाई इज दिस प्लस एंड माइनस, क्योंकि पैरेलल स्लोप की दो टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं, इसलिए अपन को प्लस माइनस भी यूज करते हैं। डन। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। बच्चों मेरे हिसाब से आपको 3 मिनट लगेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो फिलहाल वीडियो को पॉज करिए एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, फिर हम लोग एक साथ देखते हैं कि कैसे करेंगे इनको। आइए देखा जाए। तो पहले तो इस सर्कल की अगर बात कर ले तो सेंटर निकल करके आ जाएगा, दिस इज 2,1 और रेडियस निकल करके आ रहा है 3। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, दैट्स कॉल्ड एज 9। इतना सबको दिखाई देगा। ये तो तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल करके आ चुका है, सर्कल आ गया। अच्छा इसका टेंजेंट अगर लिखेंगे तो टेंजेंट आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। क्लियर। अच्छा m की जगह डालना क्या है बच्चों, तो m की जगह डालेंगे √3, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस √3। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, तो 4 से भी आगे निकल करके आ जाएगा तो 2, तो ये आ जाएगा दिस इज योर 6। ठीक है बच्चा, पिक्चर अभी बाकी है। ये इस कंसेप्ट को और इस्तेमाल करना है विथ पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव इंटरसेप्ट किस पर निकल करके आएगा। तो पहले तो अभी इसको सरियाओ तब तो समझ में आएगा। तो बच्चों आप लोग ने लिखा दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू √3 x माइनस 2 √3 प्लस 6 ले लो, और एक बार y माइनस 1 इज इक्वल टू √3x माइनस 2 √3 माइनस 6 ले लो। ठीक है, और थोड़ा सा एक चीज और कर लेते हैं, इस -1 को ले आओ इधर तो +1, तो 6 की जगह यहां लिख लो 7, और इसको भी ले आओ तो यहां पर लिख लोगे -5। इतना दिखाई देता है सबको पक्का। तो सॉरी इसको हटाओ तब तो ये यहां से जाएगा। सो हियर आर द टू टेंजेंट्स,
पहला निकल करके आ गया T1 और दूसरा निकल करके आ गया T2। अब सवाल के अनुसार आपको पॉजिटिव इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई करने के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करो, ठीक है। तो जब y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x बराबर आ जाएगा, यहां से x बराबर निकल करके आएगा, कितना आएगा बच्चों, यह आ जाएगा -7 + 2√3 बटेगा √3। ये एक निगेटिव संख्या है और यहां से जब लिखेंगे तो x बराबर 2√3 + 5 बटेगा √3, यह एक पॉजिटिव संख्या है। तो T2 विल बी द ओनली एक्सेप्टेड आंसर। बच्चों सीखिए, यानी दो टेंजेंट तो आप लोग ने लिखना सीख लिए, तो उनमें से एक्सेप्ट कौन सा करना है। विद पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस के लिए T2 एक्सेप्ट किया जाएगा, नॉट T1। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अच्छा, इसमें है ना ये आंसर है, ये ग्रीन डब्बे में जो बंद है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में जो नजारा है बच्चा वो कुछ ऐसा है कि सर्कल दे रखा है, पॉइंट बाहर है, डाल करके देख लेना, बाहर आ रहा है। तो बोल रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, एस होना चाहिए था। तो इसका मतलब एक टेंजेंट ये रहा और दूसरा टेंजेंट ये रहा। दोनों टेंजेंट की इक्वेशंस को लिख लिख करके दिखाओ। आया? इतना मेरी बात समझ में आती? तो सुनिए, आपने अगेन लिखा व्हाट इज योर टेंजेंट इन स्लो फॉर्म, व्हाट y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस टाइम्स ऑफ r की जगह 6 इंटू √1 + m²। यह मान लो कि यही T1 है और यही T1 है। पक्का भाई, प्लस होगा तो T1 होगा, माइनस होगा तो T2 होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। यानी अभी देख करके यहां से कहना अच्छी बात नहीं होती। तो आप किसी भी एक को T1 मान लीजिए, आप इसको T1 मान लीजिए, तब भी यही लिखेंगे, ठीक है। वो वक्त बताएगा प्लस लेना है कि माइनस, अभी नहीं। अब तुमने मेरे से क्या कहा कि यह T1 8, अरे भाई ऐसे थोड़ी ना है, पीछे भी तो जा रहा है। तो तुमने बोला सर ये 8,6 से तो पास होगा ही होगा। मैंने बोला पास करा दे जब हो रहा है तो जब पास कराओगे तो y की जगह 6 इज इक्वल टू, सॉरी y की जगह 6, x की जगह 8, तो m इंटू 8 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ 6 इंटू √1 + m²। आई एम श्योर इतना सबको बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अब जब स्क्वायरिंग की बारी आई तो ये लिखा अपन ने 6 - 8m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 1 + m²। अरे ये प्लस माइनस स्क्वायरिंग मारोगे तो हट जाएगा। लिखो, यहां से आएगा दिस इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 m² माइनस 8 6 48, 48 का दुगना माइनस 96 m इज इक्वल टू 36 प्लस 36 m²। 36 और 36 आपस में हो गए कैंसिल। तो जब 36 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा दिस इज योर 64 माइनस 36 इज योर 28। तो ये लिखा हुआ मिलेगा 28m² माइनस टाइम्स ऑफ 96m इज इक्वल टू 0। बच्चा m कॉमन आ गया तो m की दो वैल्यूज निकल करके आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 96/28। पकड़ लिया? इसको ऐसा करो कि आप 4 से काट भी दो, तो 4 से काट दोगे तो 20 और 4 24 और नीचे आ जाएगा 7। तो बेटरली आप इसको लिख लीजिए दिस इज योर 24/7। तो हमको अल्टीमेटली बच्चों m की दो वैल्यूज मिल गई। क्लियर हुई बात? अब टेंजेंट लिख करके दिखाने हैं। तो देखो, जैसे ये टेंजेंट T1 है, इसका नाम अपन दे देते हैं दिस इज योर T2। आपको दिख रहा है कि इसका स्लोप m इज इक्वल टू 24/7 आया है, इसका 0 आया है। वो मैथ्स की टेंशन है, मेरी नहीं है ना। तो जब T1 लिखने की बारी आई तब अपन बच्चों लिखेंगे दिस इज y - 6 इज इक्वल टू 0 इंटू x - 8। तो y बराबर 6, यानी यह एक ऐसी लाइन चली आ रही है, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, विच इज नथिंग बट अ टेंजेंट, दैट्स अ गुड थिंग। और दूसरा अगर T2 लिखने की बारी आई, ये वाला टेंजेंट, ठीक है, T2 लिखने की बारी आई, तो T2 जब लिखने की बारी आई तो y - 6 इज इक्वल टू m की जगह पर 24/7 और इंटू x - 8। सिंप्लीफाई कर लेना, ये टेंजेंट T2 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आगे जाकर के अभी अपन और पढ़ेंगे कि तुमसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी मांगेगा। भाई टेंजेंट रहा तो छू के गया ना, तो ये रहा A, ये रहा B, आगे मांगेगा। अभी हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि A और B कैसे निकालते हैं। वैसे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं ऐसे समझाता हूं। नॉर्मल नाम सुनो, नॉर्मल। एक बच्चा बताया कि सर सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसकी सारी नॉर्मल सेंटर से पास होती हैं,
तो अगर नॉर्मल को लिखने की जरूरत पड़ी तो इसने बहुत तेजी से आंसर लिखा, बोला सर सेंटर इज 0,0 तो y माइनस 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 और -7/24। भाई साहब हमको चमका ही नहीं है क्या चल रहा था, बट बोला कि सर मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है, आप घबराइए नहीं। ठीक है, नॉर्मल आ गया, बोला सर ये नॉर्मल और इस टेंजेंट ये जो T2 आपने निकाला है दोनों को सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक और तरीका, शानदार तरीका इससे बेटर है, जो कि अपन अभी सीखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, है ना। चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर को यहां कंक्लूड करते हैं। अगले वाले लेक्चर में इससे अपन जब आगे की बात करेंगे तो टाइप 3 और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी और भी जो बहुत सारी चीजें हैं उन पर भी अपन बात करेंगे। ठीक है, अच्छा हम लोग ने एक चीज और सीख रखी है, डू यू अंडरस्टैंड? ऐसे सुनो, ये गौर से देखो, ये क्या है, ये इतना बड़ा, इसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, समझ में आता है? इसका फॉर्मूला होता है √S1, ये हम लोग ने पढ़ रखा है, इसको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अभी यूज करेंगे, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MSD Sir.